नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। एकता कपूर का सीरियल आप देखते होंगे और एकता कपूर के सीरियल में जिस तरह से जो है घरेलू झगड़े, मिर्च मसाले देखने को आपको मिलते हैं वो दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। मगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में लग रहा है कि 2021 का जो चुनाव है वो एकता कपूर के सीरियल या ऑल्ट बालाजी के कॉमिक ड्रामा से ज़्यादा जो है पॉपुलर हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 294 विधानसभा सीटों के लिए जो इस मरतबा पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने, उस चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तेजित और उत्साह दिख रहा है उनके अंदर, तो दूसरी तरफ जो है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए इस बार लगता है कि परेशानी हो रही है। तो तीसरी तरफ जो है आईपैक जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फार्म है प्रशांत किशोर का, उसके दाव पर भी कई मतलब के इस मरतबा मजबूती आ गया और दाव पर लग रहा है कि इस बार उनके दाव कितना काम करेगा और उनका जो स्ट्रैटेजी है बंगाल इलेक्शन के लिए वो कितना अहम होगा, वो भी सवाल पैदा हो गया। पश्चिम बंगाल में अमित शाह जो है दो रोज़ का दौरा कर जाते हैं, उससे पहले जेपी नड्डा आते हैं और उसके बाद लगातार जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे दूसरी तरफ जो दिलीप घोष हो, इन सब की तरफ से बयान सामने ये आ रहा है कि इस मरतबा का जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी 200 सीट ले आएगी, तो कोई कह रहा है कि 180 सीट ले आएगी। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने कल ट्वीट करते हुए ये बताया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मरतबा 200 मतलब के डबल आंकड़ा जो होता है, जो डबल डिजिट नंबर होता है, उससे ज़्यादा अगर सीट ले आएगी तो वो अपना पॉलिटिकल जो कैंपेन होता है वो आईपैक को छोड़ देंगे, आईपैक से इस्तीफ़ा दे देंगे और आईपैक को छोड़ देंगे। अब आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या ही ट्वीट किया था और प्रशांत किशोर की तरफ से क्या ट्वीट सामने आया। For all the hype amplified by a section of supportive media, in reality BJP will struggle to cross double digit in West Bengal। उसके बाद PS लिखते हैं, प्लीज़ सेव दिस ट्वीट एंड इफ बीजेपी डज एनी बेटर आई मस्ट क्विट दिस स्पेस। यानी कि ये है कि इस मरतबा जो है हाइपर मीडिया या सेलेक्टिव मीडिया की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को जितना भी आंकड़ा दिखाया जा रहा है हकीकत में उसका कोई वास्ता नहीं, और अगर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट का नंबर क्रॉस कर लेगी तो वो जो है आईपैक छोड़ देंगे या आईपैक को बंद कर देंगे। तो दूसरी तरफ जो है आप समझ सकते हैं कि एकता कपूर का जो सीरियल हुआ करता है और जिस तरह से उसमें मिर्च मसाले लगते हैं वैसा पश्चिम बंगाल में लग रहा है। एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी जो है टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो दूसरी तरफ बीजेपी में सौमित्रा खान जो वहाँ के एमपी है, बिष्णुपुर से जो है भारतीय जनता पार्टी की एमपी है, उनकी बीवी जो है सुजाता मंडल खान ने इस मरतबा टीएमसी को ज्वाइन कर लिया, इस मरतबा टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। अब टीएमसी को जब ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद सौमित्रा खान की तरफ से अपडेट ये आ रहा है, जो एमपी है बिष्णुपुर से, वो ये अपडेट दे रहा है कि वो अपने बीवी को तलाक दे देंगे क्योंकि उसने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है और टीएमसी में इस मरतबा जो है ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे। तो हस्बैंड बीजेपी में और वाइफ जो है टीएमसी में, तो ये झगड़ा चल रहा है और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति थोड़ा सा गर्म है और पश्चिम बंगाल की राजनीति लग रहा है कि किसी कॉमिक सीरियल या कॉमिक ड्रामा की तरह बनती जा रही है। अब देखना ये है कि 2021 का विधानसभा चुनाव कितना अहम होता है और 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 16 सीट रखती है और लोकसभा में 18 सीट है पश्चिम बंगाल से। तो अब देखना ये है कि 16 कितना जल्दी जो है मतलब कि बहुमत की तरफ बढ़ता है या 16 से कुछ और आगे सीटें बढ़कर ही भारतीय जनता पार्टी का काफिला, उनका जो कारवां है वो थम जाएगा। मैं रज़ान सारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।